हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कलर ग्रीन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मिर्ची के पौधे की कैसे केयर करनी चाहिए और जो प्रॉब्लम्स मिर्ची के पौधे में आती है उसे कैसे सॉल्व करनी चाहिए। अगर आप पहली बार मिर्चियाँ अपने घर पे उगा रहे हैं तो मिर्ची उगाने का बेस्ट टाइम जनवरी टू मार्च है। वैसे तो आप इसे किसी भी सीज़न में उगा सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगी कि आप इसे बारिश में ना उगाएं। बारिश में पेस्ट अटैक्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मिर्ची का पौधा डायरेक्टली आप बीज से उगा सकते हैं या नर्सरी से इसकी पौध भी ला सकते हैं। मैंने ये पौधे बीज से उगाए थे। मैंने इन्हें छोटे गमले में उगा दिया था और जब इनमें 7 से 8 पत्तियां आ गई तो मैंने इन पौधों को बड़े गमलों में शिफ्ट कर दिया। 10 इंच के गमले में एक मिर्ची का पौधा आराम से उग सकता है। ये 10 इंच का पॉट है और इसमें मैंने ये एक पौधा लगाया हुआ है मिर्ची का, और ये मेरा 12 इंच का पॉट है जिसमें मैंने 2 पौधे लगा रखे हैं मिर्ची के। तो ये भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। मिर्ची के पॉट को हमेशा फुल सन में रखना चाहिए, जहाँ उसे 6 से 7 घंटे की धूप अच्छे से मिले, तभी इसमें मिर्चियाँ बनेगी। अदरवाइज़ इसके फूल गिर जाएंगे और कोई भी फ्रूट नहीं बनेगा। इसके अलावा 3-4 दिन में एक बार हमें इसकी मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर देनी चाहिए, ताकि जो ऑक्सीजन है वो प्लांट के रूट्स तक पहुँचे और हमारा प्लांट हेल्दी हो। यहाँ हमें एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि फ्लावरिंग स्टेज पे हमें गुड़ाई नहीं करनी है, अदरवाइज़ प्लांट स्ट्रेस में चला जाएगा और सारे फूल झड़ जाएंगे। अब बात करते हैं इसके खाद की। तो फ्लावरिंग से पहले इसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। आप 15 दिन में एक बार 1 से 1.5 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट ऐड कर दीजिए, सफिशिएंट है। लेकिन फ्रूटिंग स्टेज पे हमें इसे 10 दिन में एक बार कोई भी एक ऑर्गेनिक खाद देनी है, क्योंकि जब प्लांट फ्रूट प्रोड्यूस करता है तो उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है और हमें उस टाइम पे प्लांट को हेल्दी रखना होता है। अब बात करते हैं वाटरिंग की। मिर्ची के पौधों को बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए पानी देने से पहले आप चेक कर लीजिए कि इसकी ऊपर की सॉइल ड्राई है, तभी आप पानी दीजिए। ओवर वाटरिंग की वजह से सारे फूल झड़ सकते हैं और कोई भी फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होगा। गर्मियों में हम इसे दिन में एक बार पानी दें, सफिशिएंट है। अब बात करते हैं प्रूनिंग की या पिंचिंग की। अगर आप चाहते हैं कि आपका मिर्ची का पौधा घना हो और उसमें ढेर सारी मिर्चियाँ लगी, तो उसे टाइमली हमें पिंचिंग करना होगा। मतलब कि जो टॉप नोड है उसे हमें पिंच करना है, ताकि साइड से नए शूट्स निकले और उसमें ढेर सारी मिर्चियाँ लगे। जैसे कि यहाँ पे ये जो टॉप नोड है, मैंने इसे पिंच कर दिया है और अब आप देखोगे कुछ ही दिनों में यहाँ से साइड से नए शूट्स निकल जाएंगे। जैसे कि आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने कुछ दिन पहले इसे पिंच कर दिया था और यहाँ साइड से दो नए शूट्स निकले हैं, जिन दोनों पे मिर्ची लगी हुई है। इस तरह से हमें सभी टॉप नोड को पिंच करना है। अब बात करते हैं सबसे कॉमन प्रॉब्लम फ्लावर ड्रॉप के बारे में। ये 3 कारणों की वजह से होती है। सबसे पहले तो अगर प्लांट को प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल रही है। सेकेंड होता है फर्टिलाइज़र की कमी की वजह से प्लांट स्ट्रेस में रहता है और फ्लावर से फ्रूट नहीं प्रोड्यूस कर पाता और सारे फूल झड़ जाते हैं। और थर्ड रीज़न है ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग से। इसलिए आपको पानी का खास ध्यान रखना है। जब मिर्ची के पौधे की टॉप सॉइल ड्राई हो तभी पानी देना है। एक और रीज़न है फ्लावर ड्रॉप का। अगर आप अपने फूल में चेक करें तो अगर उसमें वाइट कलर का पाउडरी सब्सटेंस नहीं है, इसका मतलब आपका प्लांट पोलन ही प्रोड्यूस नहीं कर रहा, जिससे फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब ये है कि आपका प्लांट को या तो फुल सनलाइट नहीं मिल रही है या उसमें फर्टिलाइज़र की कमी है। जैसे कि इस फूल में कोई भी वाइट कलर का पाउडरी सब्सटेंस नहीं है। इसका मतलब मेरे इस पौधे को या तो प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल रही है या इसमें फर्टिलाइज़र की कमी है, जिससे प्लांट पोलन ही प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। अब बात करते हैं हैंड पॉलिनेशन की। वैसे तो ये काम हमारे नेचुरल पॉलिनेटर्स का है, यानी कि बीज का, जो कि हमारे फूल से वाइट पोलन्स को लेके जाती है और हमारे फ्लावर्स को फ्रूट्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। लेकिन अगर आपके गार्डन में बीज नहीं आती है तो ये काम आपको अपने हाथ से करना पड़ेगा।
तो अगर आप अपने चिली फ्लावर्स को ध्यान से देखें तो उसमें दो पार्ट्स होते हैं। पहला है एंथर, जो कि मेल पार्ट होता है जिससे पोलन प्रोड्यूस होता है, वाइट कलर का पाउडरी सब्सटेंस। और जो सेंटर में होता है वो है स्टिग्मा, जो कि फीमेल पार्ट है। आपका ये पोलन उन स्टिग्मा पे स्टिक होना चाहिए, वो ही एक्चुअली फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है और जिससे आपका फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट होता है। तो हैंड पॉलिनेशन करते वक्त दोपहर में आपको सभी चिली फ्लावर्स को हाथ से टिंकल करना है ताकि जो इसके पोलन्स है वो झड़ के स्टिग्मा पे स्टिक हो जाए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप भी इन टिप्स को ध्यान रखते हैं तो आप भी अपने घर में बड़े ही आसानी से मिर्चियाँ उगा सकते हैं। अगर आपने अपने घर में मिर्चियाँ उगा रखी है तो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।